हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मास्टरपीस के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। मतलब अब हमारे पास यूजुअली ऐसा ही हो रहा है, जिस मूवी पे आप लोग कमेंट करते हो कि जौन सी मूवी पे रिएक्ट करो। मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी के लिए पहले आप लोगों ने कहा हमने वो देखी और हमें बहुत पसंद आई। मतलब यश की क्या एक्टिंग थी उसके अंदर, क्या मजेदार मतलब दिखाया था उसके अंदर। और सेम गूगली गूगली में तो इतना जॉली नेचर था उनका, सच में एकदम गूगली जैसे थे वो। और आज हम देखने वाले हैं मास्टरपीस। लेट्स सी इसकी स्टोरी क्या होने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ड्रग माफिया आपके कस्टडी में कब तक रहेगा? सर, वो कैसे आए? जाने दो मुझे, नो कमेंट। जाने दो। ड्रग माफिया शहर का सौदागर ड्रग माफिया हुआ अरेस्ट। कर्नाटक राज्य में रेव पार्टियों में ड्रग का जहर फैलाने वाले ड्रग माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कर्नाटक पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। ड्रग माफिया सरगना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस कल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्राइम ब्रांच के नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के एसीपी प्रताप सिन्हा के नेतृत्व में उनके दल ने बहुत ही चालाकी से उसे धर दबोचा। उसे गिरफ्तार करते समय हुई हाथापाई में उसे गंभीर रूप से चोट भी आई, इसलिए उसे पुलिस की निगरानी में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेंगलुरु के हर इलाके में छापा मारा जा रहा है। उसे होश आते ही पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर उसे पूछताछ करेगी और उसे पूरा रैकेट का पता लगाएगी, ऐसा एसीपी सिन्हा ने कहा। इस ड्रग के माफिया किंग को पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। स्कैनिंग रिपोर्ट आते हैं मुझे। ड्रग माफिया कौन होने वाला है? हेलो डॉक्टर। हेलो सर। मैं यही सोच रही हूँ, ड्रग माफिया यश है या फिर वो पुलिस वाले होंगे। अपने स्टाफ से कहना उस पर नजर रखे। जो अंदर है वो एक दरिंदा है। ओए होए, दरिंदा तो नहीं हो सकता यश। हाँ हमारे डिपार्टमेंट के लिस्ट का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बॉस। उसके होश में आते ही मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। सुनो मंजुनाथ। यस सर। बी अलर्ट। मेरे परमिशन के बिना किसी को अंदर मत जाने देना। यस सर। पावरफुल आदमी हो, मीडिया का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, जस्ट डोंट अलाउ। ओके सर। ओके। एक बार वो दिखा दो है कौन माफिया। अगर यश हुए तो हम बहुत सरप्राइज होने वाले। कोई कन्फेशन होने वाला है। नाविया। ओके, यहाँ देखिए माँ जी, मुझे देखकर बात कीजिए, कैमरा को भूल जाइए। आपका नाम? दुर्गा। ये बताइए, आपका लड़का बचपन में कैसा था? उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा था? वो किस तरह से ये पला माफिया बड़ा? की मम्मी सब है। कुछ जानना है। छोटी उम्र से ही उसने गलत राह चुनी। कॉन्वेंट में डाला हुआ था। ओ ओ माय स्कूल भी गॉड। चेंज करके देख लिया। तीसरा स्कूल बचपन से ही गुंडा खतरनाक। सा चौथा था। स्कूल टीचरों को ही नहीं छोड़ता। सर का नाक तोड़ दी। ये सही था। आई एम रियली वेरी सॉरी। आप अपने लड़के को ले जाइए और किसी दूसरे स्कूल में डालिए। सिस्टर प्लीज सिस्टर, उसे इस बार माफ कर दीजिए। वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। किसी बच्चे को मारा होता तो बच्चों का झगड़ा समझकर मैं माफ कर देती। पीटी सर को मारा है उसने, हाउ डेयर ही। कॉन्वेंट की यार स्कूल अब में डाउट उसे हो रहा है पढ़ाई ये दिखाकर यश है। डिसिप्लिन ये के साथ यश उसे एक हाँ। इंसान बनाने का मैंने सपना देखा। आई थिंक रामाचारी मूवी के स्टार्टिंग में भी ऐसा सारे दिखाया था सपने ना, टूट वो गए। स्कूल में गुंडागर्दी करते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। ये दोनों में छोटा युवा, युवा जब वो सिर्फ 5 साल का था, मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। ओह, वो कोर्ट में बेंच क्लर्क का काम किया करते थे। उनका काम आसानी से मिल गया क्योंकि मैं भी लॉ पढ़ चुकी हूँ। शुरुआत में कोर्ट में जब मैं काम करने लगी, तब कटघरे में खड़े होने वाले मुजरिमों को देखा और मुझे डर लगने लगा। मेरा बेटा उस कटघरे में कभी खड़ा ना हो, ये सोचकर उसे अच्छे से मैंने संस्कार दिए, वैसे ही जैसे कि बाकी के पेरेंट्स सोचते हैं। मैंने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखा। क्या गलत किया? कोर्ट में हर दिन मैंने अन्याय होते हुए देखा। तब मैंने फैसला किया, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला एक वीर बनेगा मेरा बेटा, और इसलिए उसे
मैं देश पर शहीद होने वालों की कहानियां सुनाया करती थी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह की कुर्बानियों के बारे में उसे बताया करती थी। वाओ, घर पे भी फोटो लगा रखी है उन्होंने, हाँ पुलिस हेडक्वार्टर। नहीं तो अब मोस्टली लोग यार ये कहाँ ही कोई फोटोज लगाते हैं भगत सिंह या किसी की भी, लोग बात भी नहीं करते आजकल तो। सीरियसली। आजकल तो क्रिकेटर्स की फोटोज मिल जाएंगी या एक्टर्स की मिल जाएंगी। सच में फ्रीडम फाइटर्स को सब भूल चुके हैं। क्या करने वाले हैं ये? ब्रिटिश के टाइम का है ये तो सब। हाँ सिग्नल दे रहे हैं आई थिंक ये कोई गोली मारेगा आई थिंक। यश ओ और वो भी टर्बन में। भगत सिंह के लुक में। हाँ। ओह माय गॉड, या तो उसकी स्पीचलेस। मम्मी इमेजिन कर रही होगी ऐसा कि मैं ऐसा बनाना चाहती थी। हाँ अरे है यार ना? यश ही निकला यार वो। बीजीएम इज आउटस्टैंडिंग। ओह गॉड, कितने सिमिलर लग रहे हैं यार ये भगत सिंह के साथ, हाँ, सच में। और वो भी बिल्कुल प्रॉपर अटायर में। गोली मार। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्बन का स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ, हाथ में कड़ा और सब कुछ। यार टर्बन कितनी सूट कर रही है। हाँ सच में। 3, 2, 1, come back. ओके, क्या ये हॉस्पिटल का है? Slowly open your eyes. नहीं। Relax now. ये माइंड रीडिंग कर रहे हैं क्या? ग्रेट सोल। जानते हो पिछले जन्म में तुम भगत सिंह थे। तो ये करवा रहे थे ये सब कुछ जो अभी तक इन्होंने सब इमेजिन किया है। चलो जी, ओ माय गॉड। सारे संस्कार बाहर आ गए। ड्रग माफिया इसका मतलब है यश। तुम्हें पता है तुम किसके सामने क्या कर रहे हो? हाँ, सिगरेट पी रहा हूँ। घंटे भर में एक सिगरेट भी ना पीऊं तो टॉयलेट के लिए प्रॉब्लम होती है। ऐसे में आप मुझे घंटों लिटाकर पिछले जन्म में जाओ कहोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? ये अच्छा लगा। मत करो, तुम पिछले जन्म में जरूर गए थे। नहीं गया था गुरुजी, सच्चाई बताता हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, भगत सिंह जैसा बनूं, यही उनका सपना था। बचपन में मुझे सोते वक्त वो इन्हीं की कहानियां सुनाती थीं। तो जब मैं यहाँ लेटा था तब मेरे दिमाग में उन्हीं की कहानी आई और मैंने वैसे ही कह दिया। डोंट फील बैड यार। यार चल खड़ा हो जा। Don't feel मेरा अगर bad. शराबी और दिमाग घुमा तो तुझे यही भस्म कर दूंगा। ए, बस cool पंडित down, जी का सारा cool ऑरा ही उड़ा के down। रख दिया इन्होंने। मेरी पास्ट लाइफ को छोड़ो, आपकी पास्ट लाइफ को मैं लेके आया हूँ। See you। Oh no! You? छी 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 छी, ये क्या है गुरुजी? सच में छी 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 छी। सफेद पोशाक में काले कारनामे और मेंटेन भी क्या किया है आपने। फॉरेनर्स लड़कियों को अच्छी तरह चना खिला रहे हो। ये बताओ, चेक लोगे या कैश लोगे? हैं? एक ही सीन में आप सीधा सौदे पे आ गए। चेक बाउंस हो जाता है इसलिए मैं उसका रिस्क नहीं लूंगा। फुल कैश। मिल जाएगा, लेकिन मुझे वीडियो फुटेज की हर एक कॉपी चाहिए। एक कॉपी भी तुम नहीं रखोगे।
आप अपने धंधे में पक्के रहो ना रहो, मैं तो पूरा पक्का हूँ। एक स्नैप तक नहीं रखूंगा। मुझ तक जो पहुंचना है वो पहुंचने के बाद ये आप तक कंफर्म पहुंच जाएगा। वादा रहा गुरुजी। अब आप पास्ट लाइफ कंटिन्यू कीजिए। निशानी के तौर पर सेल्फी प्लीज। आपका लड़का कौन से कॉलेज में पढ़ता था? एससीपी कॉलेज ऐसी गुंडों के लिए, लोफरों के लिए एक नामचीन कॉलेज है। अच्छा, लाख मना किया मैंने, तब भी वो अड़ा रहा कि उसी कॉलेज में जाएगा। आखिर उसकी जिद की ही जीत हुई। डिग्री लेने के लिए उसी कॉलेज में एडमिशन ली और गुंडागर्दी में उसने डॉक्टरेट हासिल की। गुंडागर्दी में डॉक्टरेट। ओके। यश का यहाँ पे लुक रामचरण सर से नहीं मैच हो रहा। लगता है कोई जूनियर हाँ, कि थोड़ा थोड़ा हल्का से नहीं, काफी सिमिलर लग रहा है। जूनियर हो गूगली में वो ऋतिक रोशन से सिमिलर लग रहे थे, यहाँ वो रामचरण सर से काफी सिमिलर लग रहे। नहीं मेरे भाई का है। चल डिसाइड करते हैं, ये कहकर वो मुझे यहाँ लाया है। ए मेंटल, हमारे कॉलेज में आकर हमारी फील्ड में खड़े होकर हमें ही वार्निंग दे रहा है। किसी भी फील्ड में किसी का भी नाम परमानेंट नहीं लिखा होता है। जो कोई भी सीना तान कर जांग ठोक कर मर्द की तरह खड़ा रहता है, उसी की फील्ड और उसी का शील्ड होता है। तो इतना Correct. बड़ा खिलाड़ी है क्या? ऐसे घूर क्या रहे बे? आंखें नहीं चिरक। वो क्या किक था यार, सीधे गर्दन पे। अच्छा, मुझे लगा फिर मारेगा। बाकी सबके पीछे हो गए। सर कॉपी लाने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी इस काम के जरूरत लिए। नहीं थी। हाँ, गुंडागर्दी में कौन सी पढ़ाइयाँ हो रही है? आई थिंक वो कितने बंदों को पेला ही नोट करते होंगे रोज। अच्छा, लेकिन अभी भी हार नहीं माने गुंडों ने। एक बार ट्राई करेंगे। सारे एक साथ मिलेंगे अब। वो अच्छा, चलाऊंगा भाई। गुंडों के लिस्ट में एससीपी कॉलेज के लड़के। पढ़ा तुमने? देखो हमारा कॉलेज कैसे बदनाम हुआ है। एजुकेशन में तो कमाल नहीं कर सका, तो यही कमाल कर दिखाया। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, लाइमलाइट में रहना चाहिए। क्या कहते हो स्वामी जी? हाथ हटाओ। पहले से ही हमारा कॉलेज गुंडे मवालियों के नाम से बदनाम है और उस पर तुमने अपना नाम भी छपा लिया। क्या कहा? मेरा नाम आया है? सिर्फ नाम ही नहीं, पेपर में तुम्हारा फोटो भी छपा आई है। देखो। हाँ, अखबार वाला आई थिंक मिलेगा अब। ए, कौन हो तुम? किससे मिलना तुम्हें? ओए होए। प्रेस रिपोर्टर गया। हाँ, यस। प्रिंट कैसे कर दी तुमने मेरी फोटो? या तो वो ये डांटेगा तुमने प्रिंट सही नहीं की। हाईलाइट में सिर्फ मेरा नाम आना चाहिए था। ठीक है, एडिटर। ए, कौन हो तुम? कॉटन बाजार के लड़के खिलाड़ी कहते हैं, कसाई वाड़े के लड़के किंग कहते हैं, शिवाजी नगर के लड़के भाई कहते हैं, विश्वेश्वर नगर के लड़के बॉस कहते हैं। और तुम्हारा ये 2 कौड़ी का पेपर जो कोई पढ़ता नहीं, मुझे किसी चिल्लर अंटर पंटरों के साथ जोड़कर गली के गुंडों के बीच खड़ा करता है। चलो बताओ, मैंने चुरा क्यों घोपा? पेपर पे नाम लिखा है इसीलिए। लिखा इसलिए नहीं घोपा, जहाँ लिखा वो जगह सही नहीं है इसलिए घोपा। वो लग रहा था उसके बारे में जब भी लिखने का तो फ्रंट पेज में लिखने फ्रंट का, वो पेज। भी देख के अरे बाप रे। ओह माय वो देखो गॉड। पोस्टर ही छप गए। कह रहा फ्रंट पेज पे मुझे कवर करो। 1 लीटर दूध देना। दीदी नमस्ते दीदी, दूध चाहिए? हाँ अभी देता हूँ। 1 लीटर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, रख लीजिए ना दीदी। नहीं नहीं, 1 लीटर हमारे लिए बहुत है। ये लगता है बहन है इसकी। हाँ, इसकी फैमिली से ही होगी। हाय पापा बोलो। हाय पापा। हाय टिल्लू। क्या जीजू, दुबई जाने के बाद गाल बाल फूलकर टमाटर जैसे लाल हो गए? दीदी से दूर रहने की खुशी है क्या? ऐसी बात नहीं है प्यारे। आजकल नई प्यारे। टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ। बल्कि जब मैं वहाँ पे रह के नौकरी कर रहा था तो तुम लोगों की इतनी याद आती थी कि मन करता था कि घर आ जाऊं। आ गई। तुम्हारी दीदी। बाय। अरे जीजा जी, मम्मी! तुम्हारे पापा भी ना मम्मी! बेटा। क्या है पूर्वा? मैं दुकान में दूध लेने गई थी तो 1 लीटर एक्स्ट्रा देकर बोल रहा है मुफ्त का है, रहने दो दीदी। मैं भी सब्जी लेने जब बाजार गई थी तो उसने मुफ्त मुझसे में सब्जी पैसे मिली। नहीं लिए। जानती हो क्यों? ये देखो, इसकी वजह से। क्या लिखा है? नंबर 1 गुंडा। मैं इससे बिल्कुल सरप्राइज नहीं जाओ हूँ। बेटा। सोचा था ब्रेकिंग न्यूज में आएगा। चलो यही सही। इसके बारे में तुम्हारे क्या कमेंट्स है?
मैं क्या बताऊं दुर्गा, मेरी बात ही कुछ ऐसी है। दुर्गा मेरे चाहने वाले मुझे दूध पिलाते हैं, दूध से मेरा अभिषेक भी करते हैं, फिर ना कहने वाला मैं कौन होता हूँ? अरे मम्मी, ये यहाँ रहा तो हम शांति से जी नहीं पाएंगे। मैं मेरे पति से बात करती हूँ, इसे दुबई भिजवा दो, उनकी वहाँ हेल्प करेगा। देख बेटा युवा, किसी को भी डरा धमका कर या किसी को लूट कर कमाए हुए गलत पैसों का सुख हाँ, टिकता नहीं, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसों का सुख पूरी जिंदगी टिकता है। बेचारा बैल, पता है कितनी जी जान से मेहनत करता है, आखिर में क्या मिलता है? उसका मालिक उसे कसाई की तरह हर दिन हलाल करता है और सांड घूमता रहता है, इसलिए उसे नंदी बैल मानकर उसकी पूजा करते हैं। सोच मेहनत करके क्या कमाने वाले सोच अगर सुख रखी की हुई है। जिंदगी जी रहे होते तो मार्केट में ठेला चलाने वाले भी 5 स्टार होटल में जाकर रहने की सोचते हैं। मेरी डेस्टिनी क्या है ये मैं स्कूल में डेस्क पर लिखकर पहले ही बता चुका हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे लिफ्ट होता हूँ ये आप देखिए। ओ नो, और स्कूल डेस्क पे उसने क्या लिखा हुआ था? ड्रग माफिया बॉस बॉस। बॉस? बचपन से ही उसे बॉस बनने का जुनून था। हर किसी को डराने जैसा उसका एटीट्यूड था। वो उसे बहुत एंजॉय करता था। उसका एजुकेशन पूरा होने के बाद उसने अपने कॉलेज को ऐसा कंट्रोल किया जो कभी किसी ने नहीं किया। ओके, लीडरशिप क्वालिटी तो थी यार, हाँ और फिर जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो बोली? वो फिर अपने साथ cutout पूरा किसका हजूम कर ही हमारे लेता है कॉलेज इकट्ठा। यूनियन प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है मैडम। लास्ट ईयर पास आउट होकर जो युवा गया ना, उसका खास चेला ब्रूसली नाम है इसका। उसका चेला ब्रूस ली। ब्रूस ली। ये ब्रूसली का क्या मतलब है? कुंफू कराटे का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में इसने अपना नाम ब्रूसली रख लिया। बॉडी तो है ब्रूस ये? ली जैसी बिल्कुल नहीं है। बाप रे, एक हफ्ता और किया तो 6 पैक निकलाएगा। कह रहे एक हफ्ता और ये है किया, चूस ली। इलेक्शन जीतने के लिए बॉडी की जरूरत नहीं है ब्रूसली, ब्रेन। करेक्ट भाई। भाई जैसा आपने कहा था मैं रोज एग वाइट खाता हूँ, बॉडी में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है भाई। और जब मैं एग वाइट खाता हूँ तो मुंह से खून निकल आता है भाई। क्या कहा? एग वाइट एग शेल के साथ खाता है क्या? हाँ भाई। मुझे शक है इसकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है भाई। ए ब्रूसली, हाँ भाई। मंगा ले अंडा। केक खा के दिखा। चल खा, मैं भी देखता हूँ कैसे खून निकलता है। ओके, वो एक्चुअली खाली खा रहा है। छिलका नहीं, इसके अंदर का खा। ओह माय भाई, गॉड। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि दबा के मुर्गा खाया कर, पर ये चूजा मुर्गा ही नहीं बनता। चलो बहुत टाइम पास गया। अरे यार, भाई, इतना मैंने भी महंगा था। सोचा खत्म होने के बाद हाँ कि जीप के खून लड़कों कैसे को निकल दावत रहा है। देंगे। इलेक्शन में तेरे ऑपोजिट में कैंडिडेट कौन है? कॉलेज में मेरा मुकाबला करने वाला कोई कैंडिडेट है ही नहीं। मैं जीतूंगा, 100% गारंटी है। ब्रूसली, एक साथ कई घोड़े दौड़े तो उस पर बैठने वाले को जॉकी कहते हैं, और अकेला रहा तो उसे जोकर कहते हैं। इलेक्शन में ऑपोजिट कैंडिडेट का होना जरूरी है। विरोधियों को हराकर जो जीतता है वही वीर है। तू ही किसी और को तेरे खिलाफ खड़ा कर, वरना तू भी नहीं दिखेगा। ओके भाई। यश का क्या रोल है यार इसके अंदर। अभी तक जो मूवी की पूरी स्टोरी है या आगे जाके क्या स्टोरी लाइन होने वाली है वो चीजें भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई हैं। बट और जो ड्रग माफिया कौन होगा, जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने बताया था, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ड्रग माफिया यश होने वाला है, क्योंकि जो उसके पूरे कांड दिखा रहे हैं, जो उसके पूरे काम दिखा रहे हैं ना यार, वो देख के तो लग रहा है कि यही कल को बहुत बड़ा ड्रग माफिया बनने वाला है। जो उसकी सोच है ना, मतलब ऐसा देख के लग रहा है। पर क्या लुक्स हैं यार उसके। जब वो अभी माँ से बात कर रहा था, वहां उसने जो ग्रे लेंसेज लगाए थे ना, देख के बहुत अच्छा लगता। बहुत मजेदार सीन था आज का। वो मूवी ही क्या जिसमें हीरो की एंट्री एकदम स्टार्टिंग में आप ना देख ले। तो एक्चुअली में जब ये ड्रग माफिया का जैसे ये कहानी स्टार्ट हुई ना, तो पहले हमें लगा कि नहीं, ड्रग माफिया तो यश नहीं हो सकते, यश आई थिंक पुलिस इंस्पेक्टर होंगे। पर लेकिन नहीं, आई थिंक वो रोल हमेशा हीरो को मिलता है जो बहुत चैलेंजिंग होगा, जो बहुत धमाकेदार एंट्री वाला होगा। तो आई थिंक हम श्योर, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हो सकता है यश होंगे या नहीं होंगे, पर जिस तरीके का कैरेक्टर जो है उनकी मदर ने डिस्क्राइब किया ना उनके बारे में, अब हम श्योर है कि ये ड्रग माफिया यश ही है। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस पूरी माफिया की गैंग में साथ मिलकर क्या कुछ धमाल हमें इस मूवी में दिखाने वाले हैं। वो आई थिंक आने वाले सीन्स में हमें देखने को मिलेगा। आज के इस इंट्रो सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय।